नमस्कार दर्शकों, मैं विपिन सर आपका अपने इस YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। आज हम विज्ञान की क्लास स्टार्ट करते हैं। जो हमारा मुख्य विषय होगा वो जीव विज्ञान होगा। पहले एक चीज देख लेते हैं विज्ञान के बारे में। एक बहुत ही पुरानी परिभाषा है। सुसंगठित, सुव्यवस्थित और सरल ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। ठीक है। विज्ञान के मुख्य रूप से तीन भाग हैं, जो कि क्या है? रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान। मुख्य रूप से तीन भागों में विज्ञान को विभाजित किया गया: रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान। रसायन विज्ञान क्या है? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पदार्थों, मिश्रणों, तत्वों के बारे में, उनके गुणों, संगठन, उनके प्रयोग के बारे में पढ़ते हैं। उस विज्ञान को हम रसायन विज्ञान या केमिस्ट्री कहते हैं। केमिस्ट्री कहते हैं। दूसरा है भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान के अंतर्गत क्या होता है? पदार्थों का ही अध्ययन करेंगे, क्योंकि इस पूरे यूनिवर्स में दो ही चीजें हैं, या तो वो मैटर है कुछ या फिर एनर्जी है। तो भौतिक विज्ञान में भी हम पदार्थों का ही अध्ययन करेंगे, लेकिन उनके भौतिक गुणों का अध्ययन करेंगे, उनकी बनावट का अध्ययन करेंगे, तापमान, क्वथनांक, गलनांक, ठीक है, हिमांक, ये सब, और उनके अंदर होने वाले ऐसे परिवर्तन जो भौतिक रूप में होते हैं, रासायनिक स्तर पर नहीं, भौतिक स्तर पर होते हैं, उसे हम भौतिक विज्ञान की शाखा में अध्ययन करते हैं। दूसरा है, सबसे और अंतिम है, जीव विज्ञान। ये जीवों का अध्ययन कराने वाला विज्ञान है। जीवों का अध्ययन किया जाता है। इन्हें भी फर्दर हम अलग अलग भागों में अगर विभाजित करें तो रसायन विज्ञान के भी मुख्य रूप से तीन भाग बना दिए गए: अकार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन और भौतिक रसायन। अच्छा, रसायन विज्ञान की ये जो तीन ब्रांचेस हैं, इसमें सबसे बड़ा है कार्बनिक रसायन। इसे हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दूसरा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और तीसरा है फिजिकल केमिस्ट्री। अकार्बनिक रसायन वो है जिसमें हम अकार्बनिक पदार्थों का अध्ययन करते हैं, जिसमें कार्बन उपस्थित न हो। ऐसा रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम अकार्बनिक जिसमें कार्बन उपस्थित न हो, ऐसे तत्वों या पदार्थों या गुणों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसको हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। स्पेशली जो कार्बन के लिए है, कार्बनिक पदार्थों का अध्ययन करने के लिए ही ये कार्बनिक रसायन की एक अलग ब्रांच बनाई गई है, जो कि सबसे बड़ी ब्रांच है रसायन विज्ञान की। तीसरी जो है वो भौतिक रसायन है। इसके अंतर्गत रसायनों के भौतिक गुणधर्मों का अध्ययन किया जाता है, जो कि फिजिकल केमिस्ट्री होती है। अच्छा, भौतिक विज्ञान क्या है? पदार्थों का या ऊंचाई, दूरी, ऊर्जा, इन सब चीजों का भौतिक विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। ये मत समझिएगा कि ये जो फिजिकल वाला रसायन हम बता रहे हैं वो भौतिक विज्ञान में पढ़ेंगे। रोल कुछ कुछ मैच कर सकता है, क्योंकि विज्ञान की हर शाखा कहीं ना कहीं एक दूसरे को स्पर्श करती हैं। ठीक है। फिर आता है हमारा ये भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान में भी दो तरह की चीजें हैं। एक तो हो गया क्वांटम फिजिक्स, और एक होता है हमारा क्वांटम फिजिक्स, और दूसरा है क्लासिकल फिजिक्स, और एक है क्वांटम फिजिक्स। आज की जो नई ब्रांच है फिजिक्स की, वो क्वांटम फिजिक्स होती है। जो जनक हैं वो लवासिये या लवाजियर लिखा भी मिलता है, लवाजियर या लवासिये को माना जाता है। इसकी तीन ब्रांचेस हो गई, फादर हो गए। अगला जो फिजिक्स के दो पार्ट्स हैं, और जो फादर ऑफ फिजिक्स हैं वो कौन है? न्यूटन है। फर्दर हम फिजिक्स को दो भागों में बांटते हैं, क्वांटम फिजिक्स और क्लासिकल फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स जो है वो फिजिक्स की लेटेस्ट ब्रांच है। इसके जो फादर हैं वो नील बोर और मैक्स प्लांक के नाम के दो वैज्ञानिक हैं, और जो पुरानी इसकी शाखा है, जो क्लासिकल फिजिक्स है,
उसके जो फादर हैं वो गैलीलियो गैलीली को माना जाता है। अगला विभाजन हम जीव विज्ञान का देखते हैं। तीन भागों में फिर से डिवाइड किया गया है इसको, जूलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। मुख्य रूप से जीव विज्ञान के जनक हम अरस्तु को मानते हैं। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग लैमार्क और ट्रेविलियनस ने किया था। लैमार्क और ट्रेविलियनस ने किया था। तीन भागों में जब इसे बांटा गया तो जूलॉजी, जो जंतु विज्ञान की शाखा कही जाती है, इसके अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। इसके फादर भी अरस्तु को ही माना जाता है। बॉटनी, जिसे हम पादप विज्ञान कहते हैं, इसके फादर थियोफ्रेस्टस माने गए हैं, थियोफ्रेस्टस। और जो तीसरी ब्रांच है माइक्रोबायोलॉजी या सूक्ष्म जैविकी, इसके पिता हैं लुई पास्चर। तो ये विज्ञान की कुछ मुख्य शाखाएं थी। आगे हम जीव विज्ञान का जब अध्ययन करेंगे तो जीव विज्ञान की भी कुछ और छोटी छोटी शाखाओं में बांटा गया है। और इन्हें अध्ययन की सुविधा के लिए, चूंकि अब इन बड़े भागों को अध्ययन करना इतना आसान नहीं हुआ करता था, इसलिए इन्हें आगे और छोटे छोटे भागों में बांट करके इसका अध्ययन किया जाता है। तो उन शाखाओं के या उप शाखाओं के बारे में हम जीव विज्ञान की, सिर्फ स्पेशली जीव विज्ञान की उप शाखाओं को आगे देखते हैं। जीव विज्ञान की जो शाखाएं हैं उनमें से कुछ शाखाओं को मैंने यहाँ बताने का प्रयास किया है। सारी शाखाएं एक साथ तो बता पाना संभव अभी नहीं है, ठीक है। अगली क्लास में मैं कोशिश करूंगा कि पूरे जितने भी इसकी शाखाएं हैं सबको सम्मिलित किया जा सके। अभी आज के लिए मैंने इतनी शाखाओं को सम्मिलित किया, 4 या 5 हैं शायद, ठीक है। इसको देखते हैं। पहला जो है हमारा वो मॉर्फोलॉजी है। मॉर्फोलॉजी का मतलब आकार की, शरीर की बाहर की जो संरचनाओं का अध्ययन किया जाता है, देखने में कैसा है, शरीर की बनावट कैसी है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई माप जो ली जाती है वो मॉर्फोलॉजी या आकारिकी कहलाती है। दूसरा आपका है बायोकेमिस्ट्री। जीवों के अंदर पाए जाने वाले रसायनों का अध्ययन जब हम करते हैं उसे जैव रासायनिकी कहा जाता है। जीवों में जो रसायन होंगे, आई मीन प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन, प्रोटीन्स, ये अमीनो एसिड्स, डीएनए, आरएनए, ये सब क्या है, बायोकेमिस्ट्री के पार्ट्स होते हैं। इसे हम जैव रासायनिकी कहते हैं। अगला जो पार्ट है हमारा, ये भाग जो है जीव विज्ञान का, साइटोलॉजी है। साइटो का मतलब ही होता है कोशिका, और साइटोलॉजी जो होती है वो कोशिका विज्ञान से संबंधित है। इसमें कोशिका और उसके अंगों का अध्ययन, कोशिका के अंग, आई मीन कोशिकांग। कोशिकांग का मतलब जो कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम और केंद्रिका ये सब पाए जाते हैं, इनका अध्ययन किया जाता है, उसको हम कोशिका विज्ञान कहते हैं। अगली है एनाटॉमी। एनाटॉमी जो है वो शारीरिकी है। शरीर के अंदर जो हमारा ये बहुत बड़ा शरीर है, इस शरीर के अंदर जो भी क्रियाएं हो रही हैं, चाहे वो पाचन हो, श्वसन हो, आंतरिक जो क्रियाएं हैं उनका जो अध्ययन किया जाता है वो एनाटॉमी कहलाती है या शारीरिकी कहलाती है। शरीर की क्रियाओं का अध्ययन, शरीर की आंतरिक क्रियाओं का अध्ययन एनाटॉमी कहलाती है। क्रियाओं का अध्ययन जो है वो एनाटॉमी कहलाता है। अगला है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी औतिकी। औतिकी में हम उत्तकों का अध्ययन करते हैं। हिस्टोमिस एक शब्द है जो उत्तक को बोधित करता है, इसमें उत्तकों का अध्ययन किया जाता है, इसको हिस्टोलॉजी कहते हैं। अच्छा, जो लॉजी वर्ड है ये लॉगस वर्ड से बना हुआ है। लॉगस का मतलब होता है अध्ययन करना, ठीक है, पढ़ना या बताना, अध्ययन करना, लॉगस वर्ड से बना है। फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी जो है वो शरीर क्रिया विज्ञान को बताता है, ठीक है। विभिन्न अंगों और उनके कार्यों के बारे में जब अध्ययन करते हैं, फिजियोलॉजी मीन्स भौतिक रूप में जो शरीर के हाथ पैर, हमारे जो अंग हैं, ये कैसे कार्य करते हैं, शरीर के अंगों की क्रियाओं, शरीर के
अंगों के क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, इसे हम शरीर क्रिया विज्ञान कहते हैं या फिजियोलॉजी कहते हैं। तो आज के लिए मैंने इन्हीं सारे ब्रांचेस को यहाँ पे ऐड किया था। अभी इसकी बहुत सारी 25-30 से ऊपर ज्यादा, उससे भी ज्यादा ब्रांचेस हैं, उनको हम अगले वीडियो में एक बार देखेंगे, ठीक है। आज के लिए मैं इतना रहने देता हूँ। तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद। जैसा भी ये वीडियो लगा होगा, आपको जैसा महसूस हुआ, जो भी टीचिंग परफॉर्मेंस रही, इसके बारे में कमेंट करके हमें एक बार जरूर बताइएगा। शेष क्लास अगले दिन हम ऐड करेंगे, ठीक है।